Clamper is a circuit. Clamper is a circuit which add additional DC level or remove DC level. Okay, what we are doing? We are going to add or remove. What we are going to add or remove? DC level. Okay, we are going to add or remove a DC level in the circuit. Sorry, in the input. In the input. Okay, draw the diagram. Okay, screen is visible. Yes, ma'am. Okay, and from diode, we are going to take VO as an output. See, this is our positive terminal, this is negative terminal. I will write here, this is my A terminal and this will be my B terminal. Okay. So first, I will explain you the working and analysis of circuit. Okay. After that, we will write the working in theoretical manner. Okay. Yes, ma'am. Fine. It is meter. Okay. Capacitor. Okay, and this is the diode D. Okay. Shall I start analysis? Yes, ma'am. Okay. फर्स्ट वेवफॉर्म हमारी कौन से स्टार्ट हुई? पॉजिटिव हाफ स्टार्ट्स. जैसे ही इनपुट स्टार्ट हो जाएगा, ए बिकम पॉजिटिव, बी बिकम निगेटिव. ओके, एज ए बिकम पॉजिटिव तो डायरेक्टली हम कैपेसिटर पे नहीं जाएंगे. ओके, एज ए बिकम पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहां से करंट फ्लो होने के बाद इट विल गोज टू द डायोड. डायोड का ये टर्मिनल क्या? पॉजिटिव, दिस विल बी निगेटिव. ओके, diode become forward bias. Okay, forward bias means diode acts as a close. Okay, circuit close हो रहा है, it means that capacitor starts charging. Okay, and capacitor store the charge. We first plate positive. Why? Because incoming current is positive. Okay, so capacitor start करेगा
स्टोर करता है? ही विल स्टोर द चार्ज वॉट एवर द मैक्सिमम वोल्टेज यू हैव गिवन. ओके, तो ये हमारा कौन सा वोल्टेज है? से दिस इज अवर VM. ओके, सो कैपेसिटर के अक्रॉस जो VC वोल्टेज है, ओके, VC will become VM, मैक्सिमम वोल्टेज वो स्टोर करेगा. नाउ व्हेन नेगेटिव वेवफॉर्म स्टार्ट्स, जैसे ही आपकी वेवफॉर्म नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगी, अगेन A बिकम नेगेटिव, B बिकम पॉजिटिव. ओके, एंड डायोड विल बी एक्ट्स एज अ रिवर्स बायस. ओके, जैसे रिवर्स बायस हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ ओपन मीन्स वी विल टेक हियर V out. ओके, तो जब शॉर्ट होता है तब आउटपुट कितना आता है? 0. व्हेन वी आर गोइंग टू टेक अ आउटपुट, जब आपका वोल्टेज टर्मिनल ये ओपन रहेंगे, एट दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक अ VO. फिर VO कितना मिलता है? अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इनपुट वोल्टेजेस. तो V को हम दिस इज V in, ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज. Then incoming current is positive but leaving is negative, and already we are considering the, and after back to the, यहाँ पे हम आउटपुट में आ, VO is V in minus VC. ओके, VO हमारा क्या हो जाएगा? V in minus VM. Can I write like this? Because कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर किया, मैक्सिमम वोल्टेज हियर है स्टोर्ड, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन आल्सो. ओके, देखो अभी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मेरा 0 वोल्टेज है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 और यहाँ पे हमारा -5. गॉट इट? केस 1 कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे. केस फर्स्ट, व्हेन आवर V in is 0. When our V in is 0, so at that time what will be my VO according to number 1? VO कितना आ जाएगा? V in 0. Keep yourself in mute position. V in is equal to वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे है. ओके, then our VO will be 0 minus 5, so it comes as a -5 volt. When V in is पॉजिटिव, यहाँ पे जब हम पॉजिटिव 5 कंसिडर करेंगे, 5 वोल्ट, देन व्हाट विल बी माय VO? VO विल बी 5 minus 5 minus 5 volt. At that time VO will be -5 minus 5, it will be -10. अगर ये वैल्यू मुझे ड्रॉ करनी है तो what I will draw? See, in this way I can draw my waveform, जहाँ पे ये मेरा 0, this will be my -5 and this will be my -10. यही आया ना हमारा आउटपुट. दिस इज माई न्यू VO. ओके, और ये हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड है जो हमने यहाँ पे लगाया है. ओके, सो ये वेवफॉर्म और ये वेवफॉर्म में आपको क्या डिफरेंस आ रहा है? टाइम DC लेवल वही है, बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव शिफ्ट दिस वेवफॉर्म टू द डाउन पोजीशन ऑफ टाइम एक्सिस. Whatever the circuit I have drawn here, this is called as a negative clamper. समझ में आया? हाँ मैम. यस मैम. ओके, एक बार फिर से देखते हैं. ओके, now all of you please draw the diagram along with me. ओके, देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अपने डायग्राम. यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर ड्रॉ किया, देन यहाँ पे मैंने एक डायोड ड्रॉ किया है,
चलिए, ओके, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट दिया है. This is my capacitor C. This is my terminal A and this is my terminal B. Write down working. Dictate you the working, then after dictation I will explain the working once again. You just write down here input. ये हमारा 0 है. I will write here as a plus Vm positive peak minus Vm negative peak. Okay. मतलब हमने क्या किया, V पिक टू पिक हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया है. हो गया सबका? यस मैम. देखो, वर्किंग का जो हमारा पैटर्न है, वी विल कीप दैट पैटर्न सेम फॉर ऑल सर्किट. ओके, जैसे हम वर्किंग हमेशा कैसे लिखते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. राइट डाउन फर्स्ट ए पार्ट, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. ओके, हो गया सबका? राइट डाउन. First I will dictate. Write down during positive half cycle A become positive with respect to B. A become positive with respect to B. With this polarity, diode works in a forward bias. Diode work in a forward bias. Okay, as diode is forward bias, that's why capacitor starts charging. Capacitor starts charging आप नोट्स में लिखो, सॉरी एक मिनट, ब्रैकेट में लिखो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके, विथ दिस पोलैरिटी कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, ब्रैकेट में डालो. ओके, फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिव, सेकेंड प्लेट इज नेगेटिव विथ दिस पोलैरिटी and it stores the voltage up to peak value. It stored the voltage up to peak value, that is Vc is equal to Vm. देखो, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव थी इसीलिए वो पॉजिटिव वोल्टेज स्टोर कर रहा है. ओके, अगर उसको हमने निगेटिव वोल्टेज दिया होता तो ही में स्टोर्स द निगेटिव वोल्टेज आल्सो. कैपेसिटर is not dealing with whether your input voltage is positive or input voltage is negative. ओके, अभी उसने कितना स्टोर किया है, पॉजिटिव हाफ ही हैज स्टोर्ड. सो Vc वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू Vm. हो गया? यस मैम. ओके, नाउ राइट डाउन बी पार्ट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. बी पार्ट में लिखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. क्या होता है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल? Again, first A will become negative, B become positive. Terminal A become negative with respect to B.
diode works in a reverse bias now. As diode is reverse bias, so we can obtain output across open diode. So we can obtain output across open diode. Write down. The output voltage equation of circuit is given by write down here, VO is equal to V in minus VC. Okay, write down this is equation 1 और bracket में लिखो by KVL. Okay, KVL मतलब क्या? Kirchhoff's voltage law. According to Kirchhoff's voltage law, what is our output equation? VO is equal to V in minus VC. हो गया सबका? Yes, ma'am. Okay. So write down. We can also rewrite the above equation as VO is equal to V in minus VM. Bracket में लिखो since VC is equal to VM. Okay. Bracket में लिखो नीचे notes. Okay. How to remember this thing? Notes लिखो. You should not write these notes in answer sheet. Okay. ये answer sheet में नहीं लिखना है. Whatever the descriptions, that is up to whatever this, यही तक के आना चाहिए आपका. Okay. Notes आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. नोट्स में लिखो V in minus VM means, ये जो इक्वेशन है ना, VO is equal to V in minus VM means we are shifting input voltage V in. Okay, we are shifting input voltage V in downside by the value of VM. We are shifting input voltage V in minus मतलब downside. Okay, by the value of VM. Okay, so I will write here. So what will be the waveform of my circuit? Waveform अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो देखो ये हो गया मेरा इनपुट वोल्टेज. Okay, because every time you have to draw the input and output. VM 0 minus VM. VM minus VM. VM minus VM, it will be 0. Okay, when it will be 0, it will be minus. When it will be minus VM, minus VM, minus VM, it will be twice VM. So what is my new wave? New wave will be like this, and this is auxiliary time period T1, because यहाँ पे मैंने T करके शो किया इसको. So this will act as my T1.
ओके, अगर यही वेवफॉर्म मुझे ये टाइम पीरियड के ऊपर शिफ्ट करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली कैपेसिटर ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव यहाँ पे भी हम ऐड करें, बराबर है। और ये कैपेसिटर किस बेसिस करता है? तो डायोड के बेसिस पे। ओके, सो व्हाट वी विल नेक्स्ट, ये कौन सा सर्किट था हमारा? नेगेटिव क्लैंपर। सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट वन इज अ पॉजिटिव क्लैंपर। What will be the circuit of positive clamper? Capacitors remain same. डायोड जो सीधा लगाया था, what we will do? डायोड के पोजीशंस चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं कि अगर ऐसा डायोड हमने लगाया तो क्या होगा फिर। ओके, अगेन दिस इज माय टर्मिनल A, this will be my terminal B, this is capacitor and diode. Is draw the circuit. हो गया सर्किट ड्रॉ करना? Shall I okay, you just write down the definition of positive clamper first. Okay, write down. Positive clamper means a circuit. Positive clamper means a circuit which add additional DC level, which add additional DC level in the input, which add additional DC level in the input. Write down working. So can anyone discuss with me how the circuit will work or how the circuit will perform? Okay, so during first positive half cycle, what will happen during first positive half cycle? A become, B become positive. negative. Okay, so as this terminal become positive, this terminal become negative. So diode become Reverse bias. ओके, रिवर्स बायस मतलब सर्किट क्या हो गया आपका? Open. ओपन। अगर सर्किट ओपन है तो कैपेसिटर चार्ज होगा क्या? नहीं। ओके, कैपेसिटर विल नॉट चार्ज। इसीलिए अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो या कहीं पे भी आप अगर आप जाते हो तो यू मे फाइंड दैट डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ड्यूरिंग फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल. They have not stated what happened during first positive half cycle. Actually
हाफ साइकिल में क्या होता है, ब्रेक होता है या ओपन होता है, इसीलिए देयर इज नो एक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल. अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, दे ऑलवेज स्टार्ट्स डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम ड्यूरिंग फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, जबकि हमारी वेवफॉर्म कब से स्टार्ट होती है, पहले पॉजिटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव. से. ओके, सो इसीलिए वो लोग बताते ही नहीं कि ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है करके. सो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है. सो मतलब इसमें कोई एक्शन आपका प्लेस नहीं होता. सो व्हाट विल हैपन, वी विल नॉट कंसिडर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ. नाउ आई विल कंसिडर फर्स्ट नेगेटिव हाफ. सो इन दिस फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, what will be the my A terminal, A become negative, B become positive. Okay, so as this is negative, so this will act as a negative and this will act as a positive. Okay, so diode become Forward bias. forward bias. Okay, and capacitor start Charging. चार्जिंग, बट हमारा वोल्टेज कौन सा फ्लो हो रहा है, निगेटिव. सो इनकमिंग प्लेट विल बी निगेटिव, लिविंग विल बी Positive. पॉजिटिव. ओके, अगेन दिस वीसी कितना चार्ज होगा, वीएम, बट अभी हमारा वीएम क्या है, Negative. निगेटिव वोल्टेज हमने दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वेवफॉर्म विल बी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. अगेन पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ए बिकम पॉजिटिव, बी बिकम निगेटिव. ये हो गया ओपन. ओपन हो गया मतलब वी कैन टेक वीओ हियर, आउटपुट हम ले सकते हैं. ओके, सो जैसे ही ओपन हो जाएगा, सो व्हाट विल बी माय इनपुट, इनपुट विल बी वी इन, ये जो मैंने दिया है. नाउ कमिंग थ्रू द सर्किट, टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, सो इट VC. Okay, so I can write here V in plus VM. This is by KVL law. Okay, it means that यहाँ पे अगर मैंने अपना इनपुट ड्रॉ किया, if this is my input and if I want to draw the output, जहाँ पे V0 हो जाएगा, V0 plus VM, it will goes to प्लस Vm, मतलब यहां से मेरा वेवफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा. ओके, यहाँ पे कितना है, Vm, Vm प्लस Vm, इट 2 VM. Vm. ओके, सो Vm twice Vm, अगेन 0, अगेन ये एंड दिस विल बी माय ऑक्सिलरी टाइम पीरियड T1. मतलब इसको हमने क्या कर दिया, वी हैव क्लाइम पॉजिटिवली द वेवफॉर्म. जैसे मैंने कल क्लास में बोला था कि if I am teaching you and I am standing on a dais and next condition क्या है कि I am standing on a floor. Okay, only the thing is that height of both conditions it will be change. बट कौन सी हाइट चेंज होती है, डायस की हाइट मेरे हाइट में ऐड हो जाएगी या फिर डायस की हाइट मेरे हाइट से रिमूव हो जाएगी. बट वॉट एवर द ओरिजिनल हाइट ऑफ माई साइकिल दैट विल रिमेन सेम. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि वी आर आइदर शिफ्टिंग इट टू द डाउन साइड और वी आर शिफ्टिंग इट टू द अप साइड. सो दिस इज नथिंग बट द क्लैम्पर सर्किट. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, You just try working. Then I will tell you where this clamper circuits we are going to use. Write down. During first positive half cycle, ये नोट्स करके लिखो डायरेक्टली, नोट्स. इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, in first positive half cycle,
diode is reverse bias, that is open, diode is reverse bias, that is open. Okay, capacitor does not work in this cycle. Okay, so write down first. During negative half cycle, diode become forward bias. During negative half cycle, diode become forward bias. Capacitor starts charging. ब्रैकेट में लिखो, this is negative and this is positive with this polarity. Okay, and it stores the charge up to peak voltage. It stores the charge up to peak voltage. It stores the charge up to peak voltage. Write down. Next, during next positive half cycle, diode become reverse bias. हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई. ओके, सी, हेलो, Yes, ma'am. हाँ, ओके, आप रिस्पॉन्स नहीं करते, मुझे ऐसा लगता कि मेरा ही ऑडियो कट हो रहा है क्या. देखो, आपका एक बार कैपेसिटर स्टार्ट, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, आपका कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज हो या फिर आपका कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज हो, वो चार्ज एक ही वेवफॉर्म में होता है, आइदर पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में. एक बार वो चार्ज हो गया तो जैसे पोलैरिटी आपकी चेंज हो गई तो आपका कैपेसिटर का पोलैरिटी चेंज नहीं होता है. ओके, व्हाई? बिकॉज वंस द कैपेसिटर चार्ज, इट एक्ट्स एज अ बैटरी. ओके, और बैटरी की पोलैरिटी हम बार बार चेंज करते हैं क्या? नहीं. इसीलिए पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर जब हम देखते हैं ना, देन ऑलवेज इट्स पोलैरिटी, ये सर्किट क्लोज होता है. जिस तरीके से वो चार्ज हो गया वही चार्जिंग, वही पोलैरिटी सेम रहती है. नेक्स्ट हाफ साइकिल में बस डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है. अदरवाइज आपका कैपेसिटर के साथ कुछ नहीं होता है, बिकॉज वंस द कैपेसिटर चार्ज, इट एक्ट्स एज अ बैटरी.
ओके Yes. Yes, हाँ ma'am. राइट डाउन. हम कहाँ पे थे ड्यूरिंग नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल? Ma'am, positive. Diode Sorry, becomes reverse bias. next Positive half cycle. diode become reverse bias and output of the circuit is given by, write down, VO is equal to V in plus VC. यहाँ पे प्लस, ओके, V in plus VC, and we can rewrite as a V in plus VM. Why? Because here VC is equal to VM. इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट. राइट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एप्लीकेशन. ये अभी ये सर्किट कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? क्लैम्पर. वेयर वी आर यूजिंग दिस क्लैम्पर? राइट डाउन. एप्लीकेशन ऑफ क्लैम्पर्स आर, write down applications of clamper. Write down first, transmitter and receiver circuit of television. Transmitter and receiver circuit of television. दोनों भी टेलीविजन ट्रांसमीटर और टेलीविजन रिसीवर में क्लैम्पर्स यूज होते हैं. नेक्स्ट, it is used in sonar and radar system. It is used in sonar and radar system. आई थिंक सोनार पता है ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. रडार पता है मैम. ओके. Yes, ma'am. सोनार सिर्फ सी वेव्स, सी डेप्थ के लिए यूज करते हैं. रडार वी आर यूजिंग इट फॉर द एरियल पर्पस. ओके. थर्ड एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्पलीफायर. इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्पलीफायर. And last one, clampers are also used in voltage multiplier circuit. Repeat करो. Clampers are used in voltage multiplier circuit. voltage multiplier मतलब क्या? जैसे देखो, एक होता है वोल्टेज डबलर. वोल्टेज डबलर मतलब क्या? डबल मतलब क्या? एक बार मैंने वोल्टेज दे दिया सो मैं बार बार वोल्टेज नहीं दूंगी, बट आउटपुट शुड बी डबल देन इनपुट. ओके, उसे कहते हैं वोल्टेज डबलर. देर आर सम सर्किट विच इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज ट्रिपलर. मतलब एक ही बार वोल्टेज देते हैं बट आउटपुट जो जनरेट होता है इट इज 3 टाइम्स ऑफ इनपुट. उसे कहते हैं वोल्टेज ट्रिपलर. तो वोल्टेज मल्टीप्लायर जहाँ पे कंसेप्ट आता है वहां पे हम क्लैम्पर यूज करते हैं. एंड कल हमने क्लिपर यूज देखा था, बट क्लिपर के एप्लीकेशंस नहीं देखे थे हमने. बराबर है? Yes, ma'am. सो shall I give you task to find out the application of clipper? या लिख के दूं?
Write down. Application of clipper. First one. Clippers are used in FM transmitter. Clippers are used in FM transmitter to remove excess noise spike above certain level. To remove excessive noise spike above certain level. Next. Ma'am, repeat. Diode clipper is used for the protection of transistor. Diode clipper is used for the protection of transistor when transistor is connected parallel to the inductive load. देखो मोस्टली क्या होता है कि लोड हम थ्री टाइप्स के यूज करते हैं मोस्टली। देखो अब हमने सर्किट क्या यूज किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में रेजिस्टर एज अ लोड। जब हम मशीन्स यूज कैपेसिटिव लोड या फिर इंडक्टिव लोड यूज करते हैं, जहां पे भी इंडक्टिव लोड आता है वहां पे आपका डायोड कनेक्ट करते हैं हम लोग। डायोड से क्या होता है, एक्ट्स देयर एज अ फ्री व्हीलिंग डायोड। मतलब जहां पे भी एक्सेस वोल्टेज या एक्सेस करंट जनरेट होता है ना, तो वो वोल्टेज और करंट फ्री व्हीलिंग डायोड में से पास करने के बाद दैट डायोड इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव सर्किट। ओके तो वह जहां पर भी हम इंडक्टिव लोड यूज करते हैं एट दैट टाइम वी आर यूजिंग अ डायोड विच इज कॉल्ड एज अ फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके एंड दैट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्किट। मतलब क्लिपर हम सिर्फ प्रोटेक्शन, देन न्यू वेवफॉर्म शेप करने के लिए, शेपिंग ऑफ न्यू वेवफॉर्म्स उसके लिए भी यूज करते हैं। एंड clippers are also used as a voltage limiter and amplitude selector. Write down. Clippers are also used as a voltage limiter and amplitude selector. जहां पे आपको वोल्टेज लिमिटेड रखना है उसके लिए भी हम क्लिपर यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड सिलेक्ट करना, ओके, टू सिलेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड वी आर यूजिंग क्लिपर देयर। So these are some applications of clipper. Discuss some applications of clamper also. Okay. Yes, ma'am. Okay. Any query? If you want to ask me, you can ask me. Have you understood each and every topic, whatever we have covered up till now? Yes, ma'am. Yes. Okay. Shortly, you just classify clipper and clamper. अगर डिस्कस ही करो, ओके, if I ask you that differentiate between clipper and clamper, so what will be your first point? Differentiate between clipper and clamper. What clipper?
Am I audible? Yes, ma'am. Clipper Yes, is used to off or remove portion of input signal. and then what is clamper? Clamper is used for both. No? We can also add and also remove the DC level, but Clamper is used to add or remove the DC level. Okay. and it is What is next point? Next one क्या है? In clipper, okay, whatever the input waveform, that will be equal to the output waveform? No, because we clip some portion, so input and outputs are different. Shape of true shape. Okay, clamper में क्या होता है कि the original shape of input remains same. Agreed? yes, Yes, ma'am. Yes, because what happened, just let me just say, एक minute. सॉरी, हाँ देखो, ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है. अगर इसको मैंने क्लिपर पे, if I have fed this input to the clipper, then what will be my waveform? My waveform will be either this one or it will be either this one. negative one. What clipper circuit I am using. Okay, but if I have using this input waveform and I have given it to the clamper, then what will happen? The original shape of my waveform, it always remains same. Only it is get shifted by positive or negative half. Okay, what is the circuitry required for clipper? One diode along with resistor. Okay, and what circuitry required for diode? One diode along with Capacitor. capacitor. This is the circuitry required for clamper. Got it? And you Yes. can write fourth point is the applications of clipper, and fourth point is the application of clamper. Clamp. Okay, so this is the differentiate between clipper and clamper. Clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay. For today we will stop here, and point में हम डायरेक्टर डायोड, LED एंड जेनर डायोड ये टॉपिक कवर कर लेंगे. So in next lectures we can able to finish unit number 1. Okay, Okay. ma'am. Okay, fine. Okay, so for today we will stop here. चलो, Thank you. हैप्पी मकर संक्रांति. Thank you, ma'am. Happy Same Makar to you. Sankranti. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. चलो चलो, ओके बाय. आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए पर ना. Yes, ma'am. पतंग उड़ा रहे हो. ma'am. चलो ठीक है. ओके, चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. Ma'am, Google Classroom. हाँ, गूगल क्लासरूम में पर्सनल मोबाईल आपलं यांनी क्रिएट करते, बिकॉज रायसोनीनी जो क्रिएट केलाय तो तुम्ही जॉईन नाही करू शकत आहे. सो आई विल क्रिएट अ गूगल क्लासरूम एंड आई विल शेयर अ लिंक ऑन. ओके, कल का एक वो नोट्स भी शेयर करना रह गया. सो वो नोट्स ऑफ क्लिपर आई विल शेयर अगेन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके.